देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक और चमचमाते मॉल, ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक सुविधाएं नजर आती हैं, वहीं दूसरी ओर सीलमपुर जैसे इलाके भी हैं, जहां हर सुबह लोगों की आंखें सूखे नल को देखकर खुलती हैं और दिन भर पानी की तलाश में बीत जाती हैं। सीलमपुर की तंग गलियों में रहने वाली रजिया भी उन्हीं हजारों लोगों में से एक है, जिनके लिए पानी अब जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। रजिया की सुबह हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होता है, इस उम्मीद में कि शायद आज नल में पानी आ जाए, लेकिन ज्यादातर दिनों में नल में से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। रसोई में जूठे बर्तनों का ढेर लग जाता है और 7 लोगों वाले परिवार में नहाने तक का पानी नहीं होता। रजिया बताती है, जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो या तो मैं मायके से ले आती हूँ या फिर खरीदना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ रजिया की नहीं है, बल्कि पूरे मोहल्ले की हकीकत है। शगुप्ता, जो रजिया की पड़ोसी हैं, बताती हैं कि पिछले 15 दिनों से उनके घर में ठीक से पानी नहीं आया। जो आता है वो भी इतना गंदा होता है कि पीना तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं होता। मजबूरी में बच्चों को लेकर मायके जाना पड़ता है। वे कहती हैं, सीलमपुर में पानी अब जरूरत नहीं, व्यापार बन चुका है। एक तरफ जहां नल सूखे हैं, वहीं हर गली में पानी के कैन बेचने वाले ठेले घूमते नजर आते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर एक कैन पानी 20 से 25 रुपए में मिलता है और हर मंजिल ऊपर जाते हुए 10 रुपए की अतिरिक्त कीमत जुड़ जाती है। इसका मतलब तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते एक कैन की कीमत 50 रुपए तक हो जाती है। ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना गरीब परिवारों के लिए असंभव हो गया है। एक स्थानीय निवासी कहते हैं, मैं सिर्फ इस गली में हर रोज 50 कैन सप्लाई करता हूँ। इसके बावजूद मांग खत्म नहीं होती, क्योंकि पानी की सप्लाई है ही नहीं। पानी की समस्या सिर्फ इसकी उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो भी इतना गंदा होता है कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर शकील, जो स्थानीय इलाके में क्लिनिक चलाते हैं, बताते हैं, हर दिन पानी से जुड़ी बीमारियों के मरीज आते हैं। डायरिया, स्किन इन्फेक्शन, बुखार आम बात हो गई है। मुझे खुद भी अपने घर के लिए पानी खरीदना पड़ता है। इलाके में साफ पानी की कमी और मिलावटी पानी की भरमार ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। जहां सरकार हर घर जल की बात करती है, वहीं इन बस्तियों में साफ पीने का पानी एक सपना बनकर रह गया है। एक बुजुर्ग महिला गुस्से और निराशा के साथ कहती है, सीलमपुर के चौहान, बांगर और गौतमपुरी जैसे इलाकों में पानी की किल्लत कोई नई बात नहीं है। वर्षों से यहाँ के लोग जल बोर्ड की शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य रहा है। हर बार शिकायत के अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम थक गए हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। पानी की लाइनें या तो टूट चुकी हैं या फिर वर्षों पुरानी हैं, जिनसे सही सप्लाई मुमकिन नहीं है। जब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद से सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधा आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा, पानी की समस्या पहले भी थी, लेकिन अब यह और गंभीर हो गई है। हम जल बोर्ड से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी ओर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि हमारी सरकार को बने अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। पानी और सीवर की पुरानी लाइनों को बदलने का काम शुरू हो चुका है और हम इसे तेजी से कर रहे हैं। आने वाले समय में हालत में सुधार होंगे। हालांकि ये बात कहना आसान है, लेकिन इलाके के लोगों के लिए हर दिन बिना पानी के गुजारना असहनीय हो चला है। चुनाव में पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जमीनी हालत आज भी ज्यों की त्यों है। देश की राजधानी में जहां एक वर्ग एसी में ठंडा पानी पी रहा है, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग ऐसे हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं। ये विडंबना नहीं, बल्कि एक गंभीर संकट है, जिसे केवल बयानबाजी या वादों से नहीं, बल्कि ठोस योजनाओं और त्वरित क्रियान्वयन से ही सुलझाया जा सकता है। रजिया, शगुफ्ता और उनके जैसे सैकड़ों परिवार हर दिन इस उम्मीद में जीते हैं कि शायद कल पानी आ जाए, लेकिन यह शायद कब हाँ बनेगा, इसका जवाब न सरकार के पास है, न ही सिस्टम के पास। फिलहाल सीलमपुर की गलियों में पानी से ज्यादा बह रही है जनता की मजबूरी, बेबसी और गुस्सा।